हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम वर्क एंड टाइम में कुछ स्पेशल प्रश्नों को देखेंगे। स्पेशल मतलब अभी तक हमने बहुत सारे प्रीलिस्ट में वर्क एंड टाइम से संबंधित, समय और काम से संबंधित मैथ को रखा है और उसमें विविध प्रकार यानी कि जिस प्रकार से अभी तक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसमें हमने बांट करके उनको रखा है। जैसे जब 2 आदमी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा, जब 3 आदमी एक साथ काम करेंगे तब कितने दिन में समाप्त करेंगे, जब 3 आदमी कर रहे थे एक आदमी छोड़ के चला गया तब कैसे करेंगे। इस तरह से हमने कैटेगरी में बट के रखा है। आज हम उसी कड़ी में कुछ ऐसे स्पेशल प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी में, आरआरबी में, बैंकिंग में पूछे गए। हालांकि वो बहुत आसान प्रश्न होते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें आपके साथ शेयर करने लाए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे सर, हम लोग जब शॉर्ट में मैथ सीखते हैं तो आप इतना समझाते क्यों हैं कि ऐसे करो। देखिए, मैं ये कभी किसी से नहीं कहता कि आप शॉर्ट मैथ या ट्रिकी मैथ मत सीखें, उस सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैथ सीखने के लिए कुछ एक नियम होते हैं। नियम क्या है कि आपको सबसे पहले मैथ आनी चाहिए, जोड़ घटाव से लेकर यानी कि एकदम प्रारंभिक स्तर से लेकर के अंतिम स्तर तक मैथ आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, कैलकुलेशन आपका बहुत साफ और सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा होने का मतलब कि आपको कैलकुलेशन पूरी तरह से आना चाहिए। जब ये 2 चीज़ आ जाए तो उसके बाद आप शॉर्ट मेथड या ट्रिकी मैथ सीख सकते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। बोले करे श्रीमान इतना करने में तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, हम सीधा सीख लेंगे तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रश्न सेट में जब भी आप प्रश्न देखते हैं तो उसमें 25 मैथ रहेगा, तो उसमें 4 या 5 मैथ जो होते हैं थोड़ा टेढ़े होते हैं, वही सिलेक्शन मैथ होते हैं, वो सिलेक्शन मार्क्स होता है। वो यदि आपसे गड़बड़ा गया तो फिर नहीं बन पाएगी। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सभी को कि प्रारंभ में बिल्कुल साफ सुथरा ढंग से मैथ को सीख लीजिए। अब बाद में फिर आप जैसे सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट तो हमें सफलता प्राप्त करनी है। देखिए, प्रश्न कहता है कि राजेश किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, वह मोहन के साथ कार्य को 10 दिन में कर सकता है। जब दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं तब 1500 रुपये उन्हें प्राप्त होता है। राजेश का हिस्सा क्या है? देखिए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, अभी तक आपने सीखा भी होगा, बनाया भी होगा। राजेश जो है वो अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, मोहन के साथ मिलकर के उसको 10 दिन में कर सकता है। जब वो दोनों काम करते हैं तो 1500 रुपया हिस्सा प्राप्त होता है। तो उसमें राजेश का हिस्सा क्या है? ये एसएससी में पूछा है, सिजिल में पूछा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रश्न आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में भी डाला है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब भी हिस्सेदारी का बंटवारा होता है तो सभी के 1 दिन के कार्य के अनुपात में होता है, 1 दिन की। अब इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। लिखिए, राजेश का 1 दिन का कार्य बराबर 1/15 हो गया। मोहन का 1 दिन का कार्य बराबर 1/10 घटाओ 1/15। काहे? तो चूंकि राजेश और मोहन दोनों मिल के कर रहा था 10 दिन में, यहां पे मैं लिख देता हूं, राजेश प्लस मोहन का 1 दिन का कार्य बराबर 1/10, यही होगा ना। तो हम अब मोहन का निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 30, 15 दूनी 1/30। देखिए, अब यहाँ पे साफ हो गया कि राजेश किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में होगा 1/15 हिस्सा। मोहन उसी काम को 30 दिन में करेगा और उसका हो गया 1/30 हिस्सा। अब लोग बंटवारा क्या करेंगे कि 15-30 को जोड़ देंगे, नहीं। बंटवारा, पैसे का बंटवारा जो होता है वो 1 दिन के कार्य के अनुपात में होता है। अब देखिए कैसे निकलेंगे। दोनों के हिस्से का अनुपात
बराबर 1/15 अनुपात 1/30। फ्रेंड्स ऐसे होता है, आप डायरेक्ट 15:30 नहीं लिख सकते। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि उलट देना है, नहीं उलट भी नहीं सकते हैं आप। यदि 3 हो रहेगा तो कैसे उल्टेंगे, नहीं होगा, आपको ऐसे कर लेना है। ये सबसे सिंपल मेथड है, कर दीजिए। देखिए तो इसका एलसीएम कितना होगा 30, तो 15 दूनी अनुपात 1, ये हुआ अनुपात। एकदम सीधा फंडा हुआ, यहां पे आप कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब किसका हिस्सा पूछता है तो लिखेंगे राजेश का हिस्सा बराबर, राजेश है 2 गुने टोटल रुपया कितना है 1500 और बटा 2 1 3 1000 रुपया। अच्छा देखिए ये सही है कि नहीं है, सही कैसे चेक हो जाएगा, जब इसको 1000 रुपया मिला और उसको 500 मिला तो 2:1, यानी कि हमारा सही है नहीं है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। कहिए कह रहे श्रीमान टाइम नहीं लगा, कहाँ टाइम लगा, हमें आता था, हमको समझाना था तो हमने इतना लिखा, हमको नहीं समझाना होता तो हम क्या करते, सीधा 10 में से 15 घटा देते, 2:1 एकदम सीधा। जैसे आप बनाएंगे सीधा समझ में आता है कि इतना होगा, बन जाएगा। देखिए हड़बड़ाइए नहीं, सीधा सीधा मेहनत कीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को वर्तमान में ऐसे बच्चों को जानता हूं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन गलत जगह मेहनत करते हैं। गलत जगह मत कीजिए, सही जगह पे सही मेहनत कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। सफलता प्राप्त करना थोड़ा टफ होता है, टेढ़ा होता है, दुष्कर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये है, ये इस तरह के प्रश्न को हम देख सकते थे। ये था आज का प्रश्न। अब देखते हैं इसके आगे के एक और प्रश्न को। अब देखिए यह एक प्रश्न दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि अरे ये तो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ लंबा टेढ़ा है। कुछ नहीं, देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक्स वाई एवं जेड को एक कार्य के लिए 1058 रुपये में रखा गया। वाई और जेड मिलकर उस कार्य का 8/23 हिस्सा करते हैं। एक्स को कितने रुपये मिलने चाहिए, है ना इंपॉर्टेंट, कि एक्स वाई और जेड किसी काम को कर रहे हैं। एक्स वाई और जेड किसी काम को कर रहे हैं और वो उनके जो काम करने का जो अनुपात है वो कुछ नहीं दिया हुआ। कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, यही प्रश्न है। मैं पीछे पढ़ रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिए। एक्स वाई जेड किसी काम को कर रहे हैं और उन्हें कुछ रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है 1058 रुपया में रखा गया है या मिल रहा है। वाई और जेड मिलकर उस कार्य का 8/23 हिस्सा करते हैं। एक्स को कितने रुपये मिलने चाहिए, एक्स को कितने रुपये मिलने चाहिए। कुछ नहीं है, हल करते हैं सीधा। वाई और जेड का हिस्सा बराबर 1058 गुने 8/23। कहिए श्रीमान इसे कैसे निकाल दिए, तो देखिए हमको वाई या जेड का निकाल देंगे तो एक्स का अपने आप मिल जाएगा, कटेगा 1058 को 23 से, 23 दूनी 46, 92, 3 1 8, 6 बार में कट गया 46। ठीक है ना। कई कह रहे श्रीमान आप शॉर्ट ट्रिक वाला गुना नहीं सीखे हैं। भैया हमको सीखने से ज़रूरत नहीं है, ऐसे जानते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, हम साफ साफ गुना करते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए। 8 6 48 के 8, 8 बचा 4, अच्छा को 32 से 4 36 रुपया, यही होगा ना 368 रुपया। तो अब लिखेंगे इसलिए एक्स का हिस्सा बराबर 1058 घटाओ 368 जो आता है लिख लीजिए। 8 में से 8 गया 0, 15 में से 9 6 गया 9 और 9 में से 3 गया 690 रुपया। यही है ना आंसर, यही है जी। बड़ा हाँ जी 690 है, एकदम सही है। तो इस मैथ को हमने एकदम बिल्कुल ऐसे तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं, बस सिर्फ एक क्या कह सकते हैं मन घुमावन मैथ था आपके लिए जिसे आपको देखना था। तो और एक दो ऐसे उदाहरणों को हम लेते हैं जहां से
आप ये समझेंगे कि इन सब चीज़ों को हम कैसे बिल्कुल बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और मैथ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए और बी मिलकर एक कार को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसे 6.2/3 दिन में करते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तक, बी ने इस पर 4 दिन तक तथा शेष कार्य सी ने 7 दिन में किया। बताओ बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? बिल्कुल आसान है, लिख देते हैं। माना बी इसे 1 दिन में करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर 1/12। चूंकि ए और बी मिल के 12 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/12। ए का 1 दिन का कार्य बराबर 1/12 घटा 1/x, यही होगा ना। का कार्य बराबर 1/x, ठीक है। बी एस सी कितना दिन में कर रहा है? बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य बराबर 3/20। कैसे 3/20? तो दोनों मिल के कर रहा था। देखिए मैं बता देता हूँ, बी प्लस सी करता है 20/3 दिन में पूरा काम, पूरा कार्य। तो बी प्लस सी का 1 दिन का काम उलट दीजिए 3/20। यही हमने 3/20 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो बी प्लस सी का 3 दिन का काम निकाल देते हैं, माने 1 दिन का काम निकाल दिए। तो अब इससे यहाँ से भी हम लोग सी का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। सी का 1 दिन का कार्य बराबर 3/20 घटाओ 1/x। चूंकि बी का काम 1 दिन का काम 1/x है। कई कि श्रीमान ऐसा क्यों किए? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किए ना कि देखिए सबको कहा है कि 3 दिन, वो अकेले 4 दिन, वो अकेले फिर 7 दिन में किया। तो सबको हमको 1-1 दिन का पहले निकालना होगा, तभी तो हम फिर 3 दिन 4 दिन का करेंगे। अब देखिए a गुने 3 प्लस b गुने 4 प्लस c गुने 7 बराबर 1। क्यों 1? तो a का 3 दिन का काम प्लस b का 4 दिन का काम प्लस c का 7 दिन का काम, अब तीनों मिलाकर के एक काम होगा। और अब हम इसको इसी समीकरण पे बैठा देंगे। a का 1 दिन का काम कितना है? 1/12 माने माइनस 1/x, तो उसको 3 दिन से कर देंगे। तो 3 × 1/12 माइनस 1/x प्लस b का, तो b का 4 दिन करता है तो 4/x प्लस c का 7 × 3/20 माइनस 1/x बराबर 1। ये हुआ काम। इसको ऐसे ही देखेंगे हम लोग। अब इसको हल करते हैं। 3/12 माइनस 3/x प्लस 4/x प्लस 21/20 माइनस 7/x इजकल टू 1। इस सब को x वाला को उस तरफ है, बाकी को इधर कर देते हैं। तो 3/12 प्लस 21/20 घटाओ 1, चूंकि ये वाला 1 था, बराबर 3/x माइनस 4/x प्लस 7/x। सबको एक तरफ कर दिए। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 12 पचे तो 5 × 15 प्लस 20 तिहाई तो 21 × 63 माइनस कितना? 60। इसकल टू कितना? इसकल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम x लेंगे तो 3 - 4 + 7, यही होगा ना। तो अब जोड़ दीजिए 3, 18/60 इसकल टू, कहाँ से 18 है समझ रहे हैं? पहले दोनों को जोड़ दीजिए तो 78 में से 60 गया तो 18। हमने क्या किया था, मैंने हम जो कैलकुलेशन किए 3 और 15 3 18 ऐसे लिख दिए थे। तो 7 3 10, 10 में से 4 गया तो 6 अब बटा कितना? x, 6 तिहाई x, तो x बराबर 20, यानी कि b करेगा उसको 20 दिन में। b करेगा बराबर 20 दिन में। ये कि श्रीमान ऐसे बनेगा,
भैया तो सिलेक्शन मैथ ऐसे ही बनता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है। ध्यान रखिए कि जो समय काम का जो प्लेलिस्ट है वो अभी और लंबी होती जाएगी। अभी जैसे हमने इसमें 3 मैथ बनाया, फिर ऐसे करके 3 4 5 मैथ करके बताऊंगा। मैं कोई भी जो वीडियो मैथ का लाने की कोशिश करता हूँ अंदर 25 मिनट्स ही रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि जब आप एक तरह की चीज़ों को सीख लें तो फिर आप अपने पाठ्य पुस्तक पर जाकर उसको खुद से अभ्यास करें। अब इसको ऐसे समझिए कि एक वीडियो आपने देखा या एक टीचर से आपने पढ़े, 4 घंटा 2 घंटा मैथ पढ़ लिया, अब घर पर गए या खुद बनाने बैठे तो आपको समझ में नहीं आ रही। वैसा नहीं करना, पहले एक चीज़ के बारे में पहले जान लीजिए कि आखिर होता क्या है। जैसे समय और काम, तो समय काम को सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। उसके बाद कितने तरह के मैथ आते हैं, तो एक एक तरह के मैथ को एक एक बार में प्रैक्टिस करिए और उसके बाद फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, फिर आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये 3 मैथ से इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि इनमें कैसे कैसे मैथ आते हैं और कैसे कैसे आप इसे हल कर सकते हैं। कहीं कि श्रीमान 2-4 मैथ और बता दीजिए, ज़रूर बता दूंगा। प्लेलिस्ट लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा नहीं होगा, प्रयास यही है। तो अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से आपको कुछ नए तरीके से नई चीज़ों को लाकर दूंगा। तरीके नए नहीं होंगे, तरीके वही साधारण होंगे जिनसे आप सीख और समझ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।